वॉइस पढ़ने के क्रम में आज हम लोग फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे, सिंपल, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो पहले सिंपल फ्यूचर टेंस देखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस की कैसे पहचानेंगे कि वो सिंपल फ्यूचर है? उससे हमें ये पता चलेगा कि कोई भी काम भविष्य में सामान्य रूप से किया जाएगा। इसके लास्ट में जाएंगी या जाएगी रहेगी उस टाइप के वाक्य हैं। जैसे सड़कें मरम्मत कराई जाएंगी, उनको सजा दी जाएगी, मतलब भविष्य में कोई कार्य सिंपल सामान्य रूप से किया जा रहा है, वो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। अब इसका हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, फिर शैल बी या विल बी, मतलब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार ही हम लोग शैल या विल लेते हैं। फिर पास्ट पार्टिसिपल, ठीक, जैसे सड़कें मरम्मत कराई जाएंगी, रोड्स विल बी रिपेयर्ड, उसको सजा दी जाएगी, उसको ही सब्जेक्ट आ गया, विल बी पनिश्ड, ठीक है। मतलब मतलब जो भी हमारा पैसिव वॉइस में हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसमें यही देखा है ना कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है और सब्जेक्ट आता है, और प्रेजेंट सिंपल में इज आर होता था और पास्ट सिंपल में वाज या वर होता था। तो यहाँ हम लोग उसके जगह पे शैल बी या विल बी का यूज करते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। बस आगे इसका दो और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए क्या है, टीचर्स। ये काम की जाएगी से पता क्या चल रहा है कि फ्यूचर में हो रहा है, नॉर्मल सामान्य रूप से हो रहा है, ठीक है। और ये वॉइस कौन सी है? पैसिव वॉइस है। टीचर्स विल बी अपॉइंटेड, ठीक है। चॉकलेट बांटी जाएंगी, मतलब भविष्य में चॉकलेट बांटी जाएंगी, फ्यूचर सिंपल टेंस है और पैसिव वॉइस है। सब्जेक्ट क्या लेंगे? चॉकलेट्स लेंगे, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। याद रखने वाली बात सिंपल है, सब्जेक्ट शैल बी या विल बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। नॉर्मली सारे ही पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल ही आता है, और यहाँ पर शैल भी आएगा या विल भी आएगा, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। क्लियर है? आगे जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे पता चलेंगे? मतलब इससे ये पता चलेगा कि भविष्य में कोई कार्य, फ्यूचर में कोई कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, मतलब फ्यूचर में कोई कार्य फिनिश्ड हो जाएगा। इससे हमें ये पता नहीं चल रहा है कि फ्यूचर में कोई कार्य समाप्त हो रहा है, इससे बस ये पता चल रहा है कि फ्यूचर में कोई कार्य होगा, सड़कें मरम्मत कराई जाएंगी। अगर हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि सड़कों की मरम्मत कराई जा चुकी होंगी, होगा, तो उस वो आएगा फ्यूचर परफेक्ट में। उसको सजा दी जाएगी, अगर हम इसके जगह पे ये बोल दें कि उसको सजा दी जा चुकी होगी, तो वो आएगा फ्यूचर परफेक्ट में। मतलब फ्यूचर परफेक्ट से हमें ये पता चलता है कि भविष्य में कोई कार्य पूर्ण रूप से फिनिश हो गया होगा, जा चुका रहेगा, जा चुकी रहेगी या जा चुके रहेंगे। सड़कें मरम्मत कराई जा चुकी रहेंगी, फ्यूचर में ये काम पूरा हो चुका रहेगा। उसको सजा दी जा चुकी होगी, फ्यूचर में ये काम पूरा हो चुका होगा। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? इनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन, सब्जेक्ट लेंगे शैल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। देख लीजिए, सड़कें मरम्मत कराई जा चुकी रहेंगी, रोड्स विल हैव बीन रिपेयर्ड, सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। उसको सजा दी जा चुकी होगी, उसको सजा दी जा चुकी होगी, सब्जेक्ट क्या है? ही विल हैव बीन का यूज करते हैं प्लस पास्ट पार्टिसिपल पनिश्ड, ठीक है। अब दो और एग्जांपल की मदद से हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। अंग्रेजी सीखी जा चुकी रहेगी, इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है। जा चुकी रहेगी, ये कौन सा टेंस है? भविष्य में कोई काम समाप्त हो चुका है, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, पैसिव वॉइस है। इंग्लिश आ गया। विल हैव बीन का हम लोग यूज करते हैं, शैल या विल हैव बीन का, इंग्लिश विल आएगा, विल हैव बीन लर्नड, इंग्लिश सीखी जा चुकी रहेगी। इस घर को खाली किया जा चुका रहेगा, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लेंगे? दिस हाउस विल हैव बीन वैकेटेड, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव बीन प्लस वैकेटेड, यहाँ पे विल हैव बीन आएगा, दिस हाउस अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। इस पर एक पूरा चैप्टर ही है, मैं पढ़ाऊंगा बाद में, सब शैल या विल का यूज कैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, और भी जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है उन सारों को, उन सबको।
दिस हाउस विल हैव बीन वैकेटेड, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? दो चीज़ें याद रखने वाली है, जहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस हो वहाँ पर सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक। और अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। बस पास्ट पार्टिसिपल आएगा ही, सब्जेक्ट रहेगा ही। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है शैल बी विल बी सिंपल के लिए, सिंपल फ्यूचर के लिए, और शैल या विल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट के लिए। ठीक है, ओके।